हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की श्रेणी के अंदर आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे श्री वीर कल्लाजी राठौड़ से संबंधित। फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक देवता श्री वीर कल्लाजी कहाँ कहाँ पूजे जाते हैं? आंसर होगा मेवाड़ में, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर कल्लाजी पूजे जाते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी जो है, राजस्थान के बाहर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कल्लाजी राठौड़ पूजे जाते हैं। उत्तरी गुजरात में भी कल्लाजी राठौड़ को पूजा जाता है। राजस्थान के अंदर मेवाड़ क्षेत्र में, राजस्थान से बाहर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी गुजरात में भी श्री वीर कल्लाजी राठौड़ पूजे जाते हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। देखिए, कल्लाजी को अन्य किन नामों से याद किया जाता है? कल्लाजी राठौड़ को अन्य किन नामों से याद किया जाता है? आंसर होगा कल्याण, कल्ला, केहर और कमधज। ये अन्य नाम कल्लाजी को जिन नामों से इनको स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। देखिए, कल्लाजी का जो है, कल्लाजी का जन्म कब हुआ था? कल्लाजी का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में, विक्रम संवत 1601 में। कब हुआ था? 1544 में और विक्रम संवत 1601 में। हमने डिस्कस किया कि 1544 ईस्वी में विक्रम संवत 1601 में जो है कल्लाजी का जन्म हुआ था और अश्विन शुक्ला अष्टमी को ये जन्मे थे कल्लाजी, और दिन था रविवार। रविवार के दिन अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 1544 में रविवार को इनका जन्म हुआ था कल्लाजी का। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना, कल्लाजी का जन्म कहाँ हुआ था? पहले हमने डिस्कस किया कब हुआ था, तो 1544 ईस्वी में विक्रम संवत 1601 में अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष में अष्टमी को रविवार को कल्लाजी जन्मे थे। अब बात कर रहे हैं कहाँ हुआ था इनका जन्म? मेड़ता के शासक दूधाजी के छोटे पुत्र अचल सिंह के घर। देखिए, यहाँ पे मेड़ता का कोई वैसे संबंध नहीं है इनके जन्म का। मेड़ता का अचल सिंह का संबंध है मेड़ता के शासक से। तो मेड़ता के शासक जो दूधाजी जो थे, इनके छोटे पुत्र अचल सिंह के जो है घर जो है इनका जन्म हुआ था। अभी हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर ये कहाँ जन्मे थे। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। मीराबाई कल्लाजी की क्या लगती थी? क्या रिश्ता था मीराबाई और कल्लाजी का? तो मीराबाई जो थी ये कल्लाजी, वीर कल्लाजी की बुआ जी थी। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। कल्लाजी को अवतार माना जाता है। देखिए, कल्लाजी को अवतार माना जाता है किसका? शेषनाग का। श्री वीर कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन थे? श्री वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु थे प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ। प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ जी जो थे ये श्री वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु थे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। कल्लाजी की कुल देवी थी, श्री वीर कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी थी नागनेची माता। नागनेची माता कल्लाजी की कुल देवी थी। देखिए, यही नागनेची माता जोधपुर के राठौड़ की भी कुल देवी थी और राठौड़ ही थे खुद, जो है स्वयं कल्लाजी भी राठौड़ थे। नेक्स्ट मूव ऑन करें। राजस्थान के किस लोक देवता की मूर्ति पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है? राजस्थान के किस लोक देवता की मूर्ति पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है? आंसर होगा कल्लाजी राठौड़ की मूर्ति पर। श्री वीर कल्लाजी राठौड़ की मूर्ति पर जो है राजस्थान में केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि कल्लाजी राठौड़ की जो पूजा जो है किस रूप में की जाती है? आंसर होगा नाग के रूप में। श्री वीर कल्लाजी राठौड़ की पूजा नाग के रूप में की जाती है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। अब क्वेश्चन है यहाँ पे अपना, कल्लाजी राठौड़ पूजे जाते हैं, किसके लिए पूजे जाते हैं कल्लाजी राठौड़? सर्पदंश के लिए। देखिए, सर्पदंश के लिए कल्लाजी राठौड़ को पूजा जाता है और किस रूप में? नाग के रूप में इनकी पूजा होती है। देखिए, राजस्थान के अंदर जो लोक देवता हमने डिस्कस किए हैं, गोगाजी, तेजाजी और कल्लाजी, जो ये तीनों ही लोक देवता ये सर्पदंश के लिए पूजे जाते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। श्री वीर कल्लाजी की मूर्ति कहाँ स्थापित है? कल्लाजी की मूर्ति स्थापित है, आंसर होगा डूंगरपुर जिले के सामलिया क्षेत्र में काले पत्थर की इनकी मूर्ति है। किस जिले में? डूंगरपुर जिले में। कहाँ पे? डूंगरपुर जिले के सामलिया क्षेत्र में। सामलिया क्षेत्र में डूंगरपुर जिले में काले पत्थर की वीर कल्लाजी की मूर्ति है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री वीर कल्लाजी का प्राचीन या प्रारंभिक स्थान कहाँ है?
श्री वीर कल्लाजी का प्राचीन या प्रारंभिक स्थान है उनके जागीर गांव रुंडेला में। श्री वीर कल्लाजी का जागीर गांव जो रुंडेला है वहीं पे जो है श्री वीर कल्लाजी का प्रारंभिक या प्राचीन स्थान है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। वीर कल्लाजी के मंदिर में इनके श्रद्धालु किस दिन एकत्रित होते हैं? श्री वीर कल्लाजी के जो मंदिर हैं इनमें इनके जो श्रद्धालु हैं जो हैं किस दिन एकत्रित होते हैं? तो आंसर होगा रविवार के दिन। रविवार के दिन ही इनके श्रद्धालु इनके मंदिरों में एकत्रित होते हैं। क्यों? क्योंकि श्री वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था रविवार के दिन अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 1544 ईस्वी में, और विक्रम संवत की बात करें तो 1601 विक्रम संवत। नेक्स्ट हम ऑन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान्यता अनुसार राजस्थान के कौन से लोक देवता जो हैं चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए? 4 भुजाओं वाले के देवता के रूप में जो प्रकट हुए, ऐसे कौन से लोक देवता हैं? मान्यता अनुसार राजस्थान के कौन से लोक देवता जो हैं चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाले देवता के रूप में प्रकट हुए? आंसर होगा श्री वीर कल्लाजी राठौड़। श्री वीर कल्लाजी राठौड़ राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जो मान्यता अनुसार जो है मान्यता है कि जो वीर कल्लाजी राठौड़ जो थे चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाले देवता के रूप में प्रकट हुए थे। नेक्स्ट हम ऑन करेंगे। वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा मारवाड़ के सामनिया गांव में राव अचल जी के घर। देखिए हमने बात की थी ना प्रॉपर कहाँ पे इनका जन्म हुआ था। श्री वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म मारवाड़ के सामने गांव में हुआ था, और कहाँ किनके घर? राव अचल जी के घर। इनको अचल सिंह भी बोल सकते हैं। राव अचल जी के घर हुआ था, और कल्लाजी राठौड़ की बुआ जी थी मीराबाई जो मेड़ता की थी। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हम। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, श्री वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? ये हमने डिस्कस कर लिया, मारवाड़ के सामने गांव में राव अचल जी के घर। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कल्लाजी वीर गति को प्राप्त हुए थे कब? जो है कल्लाजी कब वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो आंसर होगा चित्तौड़ के तीसरे साके में श्री वीर कल्लाजी राठौड़ जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। जब अकबर ने जो है चित्तौड़गढ़ पर जो है चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की थी, तब जो है चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था, और उसी चित्तौड़ के तीसरे साके में ही कल्लाजी राठौड़ जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जो 4 हाथ वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है? राजस्थान के कौन से लोक देवता जो 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है? आंसर होगा कल्लाजी। श्री वीर कल्लाजी राठौड़ राजस्थान में 4 हाथ वाले या 4 भुजाओं वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर राजस्थान के किस लोक देवता की छतरी बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर राजस्थान के किस लोक देवता की छतरी बनी हुई है? बात हो रही चित्तौड़गढ़ दुर्ग की और भैरव पोल की। भैरव पोल पर किस लोक देवता की छतरी बनी हुई है? आंसर होगा श्री वीर कल्लाजी राठौड़। श्री वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन है दीवड़ा है। दीवड़ा क्या है? देखिए डूंगरपुर जिले में दीपावली के दिन से 15 दिन का जो पकवाड़ा पितृपूजन के लिए होता है उसे क्या कहा जाता है? दीवड़ा। दीवड़ा किसे कहा जाता है? डूंगरपुर जिले में दीपावली के दिन से, जिस दिन दीपावली होती है उस दिन से लेकर 15 दिन का जो पखवाड़ा होता है ये पितृपूजन के लिए डूंगरपुर जिले में विशेष रूप से होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? दीवड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। देखिए श्री कल्लाजी की बात करें तो हमने शुरू से डिस्कस किया कि कल्लाजी राठौड़ का जन्म मारवाड़ के सामने गांव में अचला जी के घर हुआ था, और इनको बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त थी, और प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ जो थे कल्लाजी के गुरु थे। और अब बात करें कि जो कल्लाजी थे ये चित्तौड़ के तीसरे साके में जो है जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की थी तो उसमें लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, और युद्ध भूमि में जो है चतुर्भुज के रूप में दिखाई गई वीरता के कारण ही इनकी प्रसिद्धि जो है 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में हुई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कल्लाजी राठौड़ की भैरव पोल पर एक छतरी भी बनी हुई है, और भूत पिशाचग्रस्त लोग, रोगी पशु, पागल कुत्ता, गोयरा, सर्प आदि विषैली जंतुओं से दंशित व्यक्ति जो है या पशु है सभी कल्लाजी की कृपा से संताप से छुटकारा